सर्वांतर्यामी परमात्मा का किसी भी स्थान दोष से लिप्त ना होना। विधान दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा पाद 11वां सूत्र। स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला परमात्मा छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा है। वह ब्रह्म बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है। वह जीवात्मा के साथ उसकी हृदय गुहा में स्थित है। वह सब धर्मों से रहित है, भूत और भविष्य का शासक है। उस पर ब्रह्म में नाना भेद नहीं है। उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न रहती हैं। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जहां इसको निर्विशेष कहा है, उसी प्रकरण में नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त भी बताया है, तथा जो इसके दिव्य गुण बताए गए हैं वे जीव और प्रकृति इन दोनों से विलक्षण हैं। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्मा के या जड़ प्रकृति के हैं, अथवा उपाधि के कारण उस पर ब्रह्म में इनका आरोप किया गया है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा उपाधि से रहित है। अतः यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा स्वभाव से ही दोनों प्रकार के लक्षण वाला है, अर्थात वह सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। इसलिए सर्वत्र व्याप्त और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन वस्तुओं और स्थानों के दोषों से लिप्त नहीं होता। उसमें परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान और सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। लौकिक वस्तुओं के साथ तुलना करके उसका स्वरूप समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह मन वाणी का विषय नहीं है। अतः वेद ने उसको दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताकर उसके अपार महिमा को लक्ष्य कराया है। प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए पूर्वोक्त बात को दृढ़ करते हैं। 12वां सूत्र। यदि कहो कि सगुण और निर्गुण ये ब्रह्म के पृथक पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसलिए वह एक ही परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक परब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया गया है। व्याख्या यदि कहा जाए कि जहां परमात्मा को सब श्रेष्ठ गुणों से संपन्न बताया गया है, वहां माया विशिष्ट कार्य ब्रह्म या अपर ब्रह्म का वर्णन है, तथा जहां उसकी निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, वही परब्रह्म का वर्णन है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण दोनों एक नहीं है, तथा उस परब्रह्म परमात्मा को उभय लिंग वाला मानना ठीक नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी से लेकर जीवात्मा पर्यंत सबका अंतर्यामी और अमृत एक ही परब्रह्म परमात्मा को बताया गया है, तथा मांडुक्य उपनिषद में भी एक ही परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करते हुए उसे समस्त दिव्य गुणों से संपन्न और सर्वथा निर्विशेष कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में उस एक ही ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और माया से सर्वथा अतीत बताया गया है। फिर उससे
श्रेष्ठ, महान तथा सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है। आगे चलकर उसी को आकार और दोषों से रहित कहा है। फिर उसके सभी जगह मुख, सिर आदि अंग बताए गए हैं तथा उसे सब पर शासन करने वाला, महान, सबका प्रेरक, ज्ञान स्वरूप और निर्मल बताया गया है। तदनंतर उस परमेश्वर को जगत स्वरूप, सब जगह हाथ पैर आदि अंगों वाला, सब इंद्रियों से युक्त और समस्त इंद्रियों से रहित, सबका स्वामी, शासक और आश्रय बताया गया है। इस प्रकार वहां प्रत्येक श्रुति वाक्य में एक परब्रह्म परमेश्वर को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त कहा गया है। उससे भिन्न अपर कार्य ब्रह्म का वहां वर्णन नहीं है। इसलिए पर और अपर ब्रह्म भिन्न भिन्न है, ये कहना ठीक नहीं है। अतः यही सिद्ध हुआ कि वह परब्रह्म परमात्मा ही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार भी है। इन दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त होना उसका स्वभाव ही है, किसी उपाधि के कारण या कार्य कारण भेद से नहीं है। दूसरी श्रुति के प्रमाण से पुनः उसके एकत्व को दृढ़ करते हैं। 13वां सूत्र इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूप से इस बात का प्रतिपादन करते हैं। व्याख्या तैत्तरीयोपनिषद में उस परब्रह्म परमेश्वर को सत्य, ज्ञान और अनंत बतलाकर उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है तथा ये भी कहा है कि उसने स्वयं अपने आप को ही इस रूप में बनाया है तथा उसको रस स्वरूप और सबको आनंद युक्त करने वाला कहा है। फिर उसके निर्विशेष लक्षणों का वर्णन करके उस परमात्मा में स्थिति लाभ करने वाले साधक का निर्भय पद में स्थित होना कहा है। उसके बाद उसकी स्तुति करते हुए कहा है कि इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि और इंद्र तथा 5वां मृत्यु अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार तैत्तरीय शाखा के मंत्रों द्वारा भी उस एक ही परमात्मा के दोनों प्रकार के लक्षणों का कथन होने से भी एक ही परमेश्वर का निर्गुण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है। पुनः उसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं। 14वां सूत्र क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। व्याख्या जिस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार बताने वाले वेद वाक्य मुख्य है, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण साकार सर्व दिव्य गुण संपन्न बताने वाले वेद वाक्य भी प्रधान है। उनमें से किसी एक को मुख्य और दूसरे को गौण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही प्रकरण में और एक ही मंत्र में एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे दोनों लक्षणों वाला बताया गया है। अतः रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही सगुण साकार रूप की भी प्रधानता होती है। यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर दोनों लक्षणों वाला है। अब दूसरे दृष्टांत से उसी बात को सिद्ध करते हैं। 15वां सूत्र तथा प्रकाश की भांति दोनों में से कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद वाक्य व्यर्थ नहीं है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। व्याख्या जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि के दो रूप होते हैं, एक प्रकट और दूसरा अप्रकट, उन दोनों में से कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक है। उसी प्रकार उस ब्रह्म के भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से ही उसकी उपासना आदि की सार्थकता होगी।
दोनों में से किसी एक को प्रधान और दूसरे को गौड़ या अनावश्यक मान लेंगे तो उसकी सार्थकता नहीं होगी। श्रुति में उसके दोनों लक्षणों का वर्णन है। श्रुति के वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते क्योंकि वे स्वतः प्रमाण हैं। अतः उन वेद वाक्यों की सार्थकता के लिए भी ब्रह्म को सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त मानना ही उचित है। अब श्रुति में प्रतीत होने वाले विरोध का 2 सूत्रों द्वारा समाधान किया जाता है। 16वां सूत्र, श्रुति उस परमात्मा को केवल सत्य, ज्ञान और अनंत मात्र ही बताती है। वहां सगुणवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है। व्याख्या ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए कि तैत्तिरीय श्रुति में जो कहा है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, इस प्रकार ब्रह्म को केवल ज्ञान स्वरूप ही बताया है, सत्य संकल्पत्व आदि गुणों वाला नहीं बताया। अतः उसको दोनों लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि 17वां सूत्र, उक्त कथन के अनंतर श्रुति उसी को अनेक रूप वाला भी दिखाती है। इसके सिवा स्मृति में भी उसके सगुण स्वरूप का वर्णन आया है। व्याख्या आगे चलकर उस परमात्मा को सबके हृदय में निहित बताया है और उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है। फिर उसे रस स्वरूप, सबको आनंद देने वाला और सबका संचालक कहा है। इसलिए उस श्रुति को केवल निर्गुण परक मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार स्मृति में भी जगह जगह उस पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। जैसे जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुझे सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। ऐसे सगुण रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्व से जानने में आ सकता हूँ और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर का लक्षण बताकर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है, जो कि परमात्मा नाम से कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है तथा जो सबका ईश्वर एवं अविनाशी है। इस प्रकार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के सगुण स्वरूप का वर्णन करके अंत में यह भी कहा है कि जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। इस प्रकार के बहुत से वचन स्मृतियों में पाए जाते हैं, जिनमें भगवान के सगुण रूप का वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है। इसी तरह श्रुतियों और स्मृतियों में परमेश्वर के निर्गुण निर्विशेष रूप का भी वर्णन पाया जाता है और वह भी सत्य है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर का सगुण रूप उपाधि भेद से नहीं किंतु स्वाभाविक है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रमाण देते हैं 18वां सूत्र। और इसलिए अर्थात उस परमेश्वर का उभय रूप स्वाभाविक है, यह सिद्ध करने के लिए ही सूर्य आदि के प्रतिबिंब की भांति उपमा दी गई है। व्याख्या सब भूतों का आत्मा परब्रह्म परमेश्वर एक है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में स्थित है। अतः जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति एक और अनेक रूप से भी दिखता है। इस दृष्टांत से यह बात दिखाई गई है कि वे सर्वांतर्यामी परमेश्वर सगुण और निर्गुण भेद से अलग अलग नहीं किंतु एक ही है। तथापि
प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा के प्रतिबिंब का दृष्टांत देकर यह भाव दिखाया गया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा आदि में जो प्रकाश गुण है वह स्वाभाविक है, उपाधि से नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा में भी सत्य संकल्प, सर्वव्याप्त और सर्वव्यापित आदि गुण स्वाभाविक है, उपाधि से नहीं है। दूसरा यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में अलग अलग दिखता हुआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप से अलग अलग की भांति स्थित हुआ भी एक ही है, तथा वे सब में रहता हुआ भी अलग की भांति स्थित हुआ भी एक ही है, तथा वे सब में रहता हुआ भी उनके गुण दोषों से अलिप्त है। गीता में कहा है कि वे परमात्मा विभाग रहित है, तो वे विभक्त की भांति सब प्राणियों में स्थित है इत्यादि। यही उसकी विचित्र महिमा है। यहाँ प्रतिबिंब का दृष्टांत दिए जाने के कारण यह भ्रम हो सकता है कि परमात्मा का सब प्राणियों में रहना प्रतिबिंब की भांति मिथ्या ही है, वास्तव में नहीं है। अतः इस भ्रम की निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कहते हैं, 19वां सूत्र, जल में स्थित चंद्रमा की भांति परमात्मा का ग्रहण न होने के कारण उस परमेश्वर को सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए। व्याख्या, पूर्व सूत्र में परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित बताते हुए जल में दिखने वाले चंद्रमा का दृष्टांत दिया, किंतु पूर्णतया वह दृष्टांत परमात्मा में नहीं घटता, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः जल में नहीं है, केवल उसका प्रतिबिंब दिखता है। किंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृदय में सचमुच ही स्थित है और उन जीवों के कर्मानुसार उनको अपनी शक्ति के द्वारा संसार चक्र में भ्रमण करता है। अतः चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति परमेश्वर की स्थिति नहीं है। यह दृष्टांत का केवल एक अंश लेकर ऐसा समझना चाहिए कि परमेश्वर एक होकर भी नाना सा दिखता है, वास्तव में वह नाना नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान होने के कारण अलग अलग प्राणियों में एक रूप से स्थित है। यदि ऐसी बात है तो प्रतिबिंब का दृष्टांत क्यों दिया गया, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, 20वां सूत्र, शरीर के भीतर स्थित होने के कारण शरीर की भांति परमात्मा के बढ़ते घटने वाले होने की संभावना होती है। अतः उसके निषेध में परमात्मा और चंद्र प्रतिबिंब इन दोनों की समानता है, इसलिए इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। व्याख्या, उपमा उपमेय वस्तु के किसी एक अंश की समानता को लेकर दी जाती है। पूर्णतया दोनों की एकता हो जाए तब तो वह उपमा ही नहीं कही जाएगी, अपितु वास्तविक वर्णन हो जाएगा। अतः यहाँ जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में रहता हुआ भी जल के घटने बढ़ने आदि विकारों से संबद्ध नहीं होता, वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर सब में रहता हुआ भी निर्विकार रहता है। उनके घटने बढ़ने आदि किसी भी विकार से वह लिप्त नहीं होता। इतना ही आशय इस दृष्टांत का है। इसलिए इस दृष्टांत से यह शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा की सब प्राणियों में जो स्थिति बताई गई है वह भी चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक झूठी होगी। प्रकारांतर से पुनः उस भ्रम की निवृत्ति की जाती है। 21वां सूत्र, श्रुति में दूसरे दृष्टांत देखे जाते हैं, इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक नहीं है। व्याख्या, कठोपनिषद में कहा है कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके सदृश रूप वाला हो रहा है, उसी प्रकार
सब प्राणियों का अंतरात्मा परमेश्वर एक होता हुआ ही नाना रूपों में प्रत्येक के रूप वाला सा हो रहा है, तथा उनके बाहर भी है। अग्नि की ही भांति वह वायु और सूर्य के दृष्टांत से भी परमेश्वर की वस्तुगत गुण दोषों से निर्लेपता सिद्ध की गई है। इस प्रकार प्रतिबिंब के अतिरिक्त दूसरे दृष्टांत जो उस ब्रह्म की स्थिति के सतत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, वेद में देखे जाते हैं। इसलिए भी प्राणियों में और प्रत्येक वस्तु में उस परब्रह्म परमेश्वर की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं किंतु सत्य है। अतः वह सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। यही मानना युक्ति संगत है। यहां तक यह सिद्ध किया गया कि परब्रह्म परमेश्वर दोनों प्रकार के लक्षणों वाला है। अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में ब्रह्म को दोनों प्रकार वाला बताकर अंत में जो ऐसा कहा गया है, नेति नेति अर्थात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इन निषेध परक श्रुतियों का क्या अभिप्राय है? अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं।